दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वात रोग और गठिया रोग में अंतर को स्पष्ट करेंगे और साथ ही कैल्मिया और लीडमपाल, यह जो दोनों होम्योपैथिक औषधि है, यह गठिया और वात रोग दोनों में प्रयोग में आने वाले मेडिसिन है। तो लीडमपाल और कैल्मिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कुछ ऐसे भी रोग हैं जो कि ऊपर से शुरू होकर के नीचे की तरफ बढ़ते जाता है, और कुछ ऐसे रोग हैं जो कि हमारे शरीर के सबसे निचली अंग से शुरू होकर के ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो इसमें हम कैल्मिया कहाँ प्रयोग करेंगे और लीडमपाल कहाँ प्रयोग करेंगे, आज हम इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो जहां तक सवाल है वात रोग और गठिया रोग, तो वात रोग हम उसे कहते हैं जो कि हमारे शरीर में बड़े बड़े जोड़ों में जब दर्द शुरू होता है और वहां पर सूजन आ जाता है, यहां तक कि गांठें तक पड़ जाता है, तो उसे हम वात रोग के नाम से जानते हैं। और वहीं पर जहां तक गठिया की बात है, तो हमारे शरीर में, पैरों में, हाथों में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जोड़ हैं, और जब यहां दर्द शुरू होता है तो इसे हम गाठिए के नाम से जानते हैं। तो हम इसको यह दो मेडिसिन से कैसे ठीक करेंगे या इसका चारित्रिकगत लक्षण क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लीडमपाल को लेते हैं। तो जहां तक लीडमपाल का सवाल है, तो लीडमपाल एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका जो दर्द है हमारे शरीर के सबसे निचली अंग से शुरू होकर के धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। लीडम के रोग में जो बड़े बड़े जोड़ हैं वहां पर बिल्कुल ही सूजन हो जाता है और साथ ही वह गर्म मालूम होता है, पर जोड़ वाली जगह लाल नहीं होता है। साथ ही उसमें गांठें भी पड़ जाता है। जिस अंग में यह वात का सूजन होता है, वह जो जोड़ है या जो वह अंग है, वह धीरे धीरे बिल्कुल ही पतला पड़ते जाता है। इसका जो दर्द होता है वह आड़ी तिरछी चलता है, जैसे कि मतलब कि अपना जो जगह है बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। जैसे कि यदि दाएं कंधे में दर्द है, तो जब यहां से दर्द ठीक होकर के यदि बाएं साइड आएगा तो कमर के कूल्हे में आएगा या फिर हाथ के केहून में आएगा। इस प्रकार से यदि लीडम के दर्द को देखा जाए तो कूल्हे से बढ़ते बढ़ते घुटने तक आ जाता है और बहुत काफी सूजन हो जाता है, यहाँ तक कि जो तलवा है चलने में उसे भारी भारी महसूस होता है और उसे दिक्कत महसूस होता है। तो वैसे स्थिति में यदि लीडमपाल
औषधि का प्रयोग किया जाए तो यह जो रोग है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि लीडम पाल का जो दर्द है वह नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और क्रॉस वाइज यानी कि आड़ी तिरछी इसका जो दर्द है चलता है। तो ऐसी स्थिति में लीडम पाल प्रयोग करके बिल्कुल ही आप ठीक हो सकते हैं। लीडम पाल औषधि का एक अद्भुत लक्षण और है कि जहां पर सभी रोग ठंडे मौसम में बढ़ता है, वहीं पर लीडम पाल का जो रोग है वह गर्मी के मौसम में बढ़ता है। गर्मी में बढ़ता है या बिछौने के गर्मी से बढ़ता है। डॉक्टर केंट लिखते हैं कि मैंने एक रोगी को जब उसके घुटने में दर्द हो रहा था तो वह बिल्कुल ही बर्फ की पानी से धोती थी और उसे बिल्कुल ही आराम में मिलता था। वैसे स्थिति में उसे हमने लीडम पाल होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक किया हूं। तो यह लीडम पाल का बहुत ही अद्भुत लक्षण है। वहीं पर यदि कालमिया होम्योपैथिक मेडिसिन की बात किया जाए तो इसका जो दर्द है वह ऊपर से नीचे की तरफ फैलता है, ऊपर से नीचे की तरफ फैलता है और कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि नीचे से ऊपर की तरफ भी इसका दर्द चला जाता है, लेकिन खास करके ऐसा नहीं होता है। यह स्नायु शूल की बहुत ही प्रधान दवा है। जैसे कि यदि आंखों में दर्द होता है, इसका दर्द जो है ऊपर से शुरू होकर के नीचे की तरफ आता है। सर में शुरू होगा, फिर आंखों में आएगा, फिर कंधे में आएगा, फिर धीरे धीरे यहां से होते हुए अंगुलियों में या यहां से होते हुए कूल्हे में, घुटने में, फिर पैर की एड़ी यानी कि नीचे तक चला जाता है। तो वैसे स्थिति में यदि कैल्मिया लैटिफोलिया होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो वहां पर बिल्कुल ही इस रोग से आप मुक्त हो सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। तो शायद हमने आपको वात रोग, गठिया रोग और कैल्मिया लैटिफोलिया और लीडम पाल होम्योपैथिक मेडिसिन में अंतर बता पाया हूं। आपको समझ में भी आ गया होगा कि कहां पर किस मेडिसिन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, यदि आपको हेल्पफुल साबित होता है मेरा वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोज के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।